और दोस्तों, ईश्वर कृपा क्या है? किस चीज़ को ईश्वर की कृपा कहते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ और धन दौलत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईश्वर कृपा नहीं है। इस जीवन में अनेक संकट हैं और विपदाएं हैं जो हमारी जानकारी के बिना ही गायब हो जाती हैं। वह होती है ईश्वर कृपा। कभी कभी सफ़र के दौरान भीड़ वाली जगह में धक्का मुक्की के बावजूद हम किसी तरह से गिरते गिरते बच जाते हैं और संतुलन बना लेते हैं। वह संतुलन जिसने हमें गिरने से बचा लिया, वह होती है ईश्वर कृपा। जब कभी एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल हो, फिर भी हमें पेट भर खाने को मिले, वह होती है ईश्वर कृपा। जब आप अनेक मुश्किलों के बोझ तले दबे हों, फिर भी आप इनका सामना करने का सामर्थ्य महसूस करें, उस सामर्थ्य को कहते हैं ईश्वर कृपा। जब आप बिल्कुल हार मानने ही वाले हों और सोच लें कि अब सब खत्म हो चुका है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी उसी क्षण आपको आशा की एक किरण दिखाई देने लगे और आप फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। वह आशा, वह उम्मीद, वह संघर्ष करने की फिर से जो तमन्ना जागती है आपके अंदर, वह होती है ईश्वर कृपा। जब विपत्ति के समय आपके सभी सगे संबंधी आपको अकेला छोड़ दें, तब कोई एक ईश बंधु, ईश्वर का प्यारा, किसी भी रूप में कोई मित्र, भक्त या भगवान को मानने वाला भाई बहन आ जाए और आपसे कहे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस ईश बंधु, उस गुरु प्यारे, उस ईश्वर के भेजे हुए दूत के हिम्मत देने वाले शब्द, उसको कहते हैं ईश्वर कृपा। जब आप कामयाबी के शिखर पर हों, पैसा और खुशियाँ भरपूर हों, उस वक्त भी आप स्वयं को ज़मीन से जुड़ा और विनम्र महसूस करें, वह विनम्रता होती है ईश्वर कृपा। केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता का होना ही ईश्वर कृपा नहीं है, लेकिन जब आपके पास ये चीज़ें ना हो, फिर भी आप खुश, संतुष्ट और स्वयं को धन्य महसूस करें, वह शुक्रगुजारी, वह संतुष्टि, वह स्वयं में आस्था जो होती है, उसे कहते हैं ईश्वर कृपा। कामना करते हैं कि हर किसी को प्रत्येक रूप में ईश्वर कृपा प्राप्त होती रहे। ओम श्री हरि शरणम।